दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, इसलिए मस्जिद तोड़ दी आपने। तो लीजिए, आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? ये जो बकवास बकी गई, उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ, उसको उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी इस वक्त जो है मुंबई में है और अभी से कुछ देर बाद जो है वो मुखातिब होंगे, यानी कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र की सरकार को चेताया है और कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, उसे अरेस्ट किया जाए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। हाल में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, सही बात। कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए। 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, इसलिए मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूँ, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में होता, वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। तो यही तो मैं बोल रहा था। हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहां नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ, उसको उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे?
बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है। जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। दोस्तों आपने देखा है किस तरह से इन गोदी मीडिया के एंकरों को असदुद्दीन ओवैसी ने धो दिया, यानी कि अपनी बोली से धोया और तर्क के साथ बताया कि किस तरह से आप लोग सिर्फ एक तरफा सवाल पूछते हो। उन्होंने कहा कि गलत जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो भी कर रहा है, लेकिन आप एक तरफा करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा करेंगे मुंबई के अंदर, और उसमें वो क्या क्या बात कहते हैं, चुनाव को लेकर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, क्या इसका भी आज ऐलान करते हैं, या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या इसका भी ऐलान करते हैं, या फिर शिंदे सरकार को लेकर अजीत पवार या इंडिया अलायंस को लेकर क्या कुछ कहते हैं। सब की निगाहें आज टिकी हुई होगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ देर बाद जो है मुंबई के अंदर जो है वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसमें इम्तियाज़ जलील भी अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि इम्तियाज़ जलील पे बार बार लोग तंज कस रहे हैं और कई तरह के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो लेके गए थे एक जनसभा को और वहाँ ले आके आपने सिर्फ डीएम को मेमोरेंडम दिया, जो कि बहुत अच्छा किया, उन्होंने भीड़ को संभाला, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबको कंट्रोल किया। लेकिन लोग जो है इसका भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ आपने वाहवाही किया अपने लिए और वहाँ पहुँचे, मेमोरेंडम दिया और वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिकमत अमली से काम लिया। सोचिए अगर कुछ हो जाता गड़बड़ सड़बड़, कोई लोग कुछ कर देते या फिर इधर ही से कुछ हो जाता तो कितनी बड़ी बदनामी थी और कितना बड़ा चीज़ हो सकता था। ये तारीफ़ के लायक है इम्तियाज़ जलील, जिन्होंने कितना अच्छा से कंट्रोल किया, अपनी बातों को भी रखा और सरकार तक अपनी बात को भी पहुंचाया, और उन्होंने दिखाया भी इत्तिहाद कि हमारी इत्तिहाद, हमारी एकता कितनी अच्छी है। और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुछ भी कह दे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप क्यों किसी की आस्था को ठेस पहुंचाइएगा? हम आपके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते तो आप भी हमारे आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर पहुंचाइएगा तो कानून है, देश का संविधान है, आपको उसके तहत सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलनी भी चाहिए। ऐसे लोगों को जो दूसरे के आस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी कह देते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ क्लिप जो मैंने आपको दिखाया। आपकी क्या राय है इस बारे में? ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रखें।